अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस। आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, जिसकी मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दी थी थोड़ी बहुत। मैंने आपको इसका इंट्रो आप लोगों को दे दिया था मैंने। आज फिर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं? वो रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लें। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएं? प्रोडक्ट बनाएं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच reactants react टू फॉर्म प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं, ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। उसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल दी थी, मैं आज वही फिर दे रही हूँ। H2I2 2HI। अब यहाँ पर देखें, ये क्या है? एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये क्या है? एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब इसमें रिवर्स रिएक्शन मैंने शो नहीं किया। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और क्या बनाया? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें आयोडीन का जो कलर था वो क्या था? पर्पल। ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन के साथ मिक्स हुआ था, कंबाइन हुआ, तो क्या बनाया? हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये क्या था? कलरलेस। ये क्या है? एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिसमें हमने सिर्फ ये चीज़ देखी कि जो रिएक्टेंट है उन्होंने रिएक्ट करके क्या बना दिया है? प्रोडक्ट बना दिया। आप सेंटर में एरो देख लो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरो आ रहा है, डबल एरो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें रिवर्स रिएक्शन शो नहीं किया। ठीक है। लेकिन जब हम बात करें रिवर्स रिएक्शन की, वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट होते हैं और क्या बना देते हैं? रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स react to form reactant, इसको हम कहते हैं, ये क्या है? रिवर्स रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिवर्स करके लिख दूँ 2HI H2 + I2। ठीक है। मैंने क्या किया? इसको रिवर्स करके यहाँ पर लिख दिया। ये क्या है? रिवर्स रिएक्शन हो गया। इसमें क्या है? प्रोडक्ट रिएक्ट करके क्या चीज़ बना रहा है? रिएक्टेंट। और ये इसकी डेफिनेशन है रिवर्स रिएक्शन की। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? कलरलेस। और यहाँ पर ये क्या बन गया है? पर्पल। ठीक है। इसमें यहाँ पर एक साइन बुक में शो किया हुआ है, ये डेल्टा का। ये बेसिकली किसको शो कर रहा है? हीट को। ठीक है। ये क्या हुआ? कंबाइन हुए, रिएक्ट हुए, उन्होंने क्या बनाया? प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट को जब हमने हीट किया है तो किस में डिकम्पोज हुए? हाइड्रोजन और आयोडीन, मतलब कि रिएक्टेंट में डिकम्पोज हो गए। इसमें क्या हुई है? कम्बिनेशन। इसमें कम्बिनेशन हुई फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर। और इसमें क्या हुई? डिकम्पोजिशन। रिवर्स रिएक्शन में डिकम्पोजिशन और फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर कम्बिनेशन हुई। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर ऐड किया H2 और साथ I2। ठीक है। H2 + I2। हमने हाइड्रोजन गैस भी फ्लास्क के अंदर डाली और साथ हमने आयोडीन गैस भी हमने फ्लास्क के अंदर डाली। आयोडीन का यहाँ पर कलर क्या है? वो है पर्पल। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? ये कम्बिनेशन हुआ और ये कंबाइन होके इन्होंने क्या बना दिया? 2
HI, ठीक है। H2 प्लस I2 कंबाइन करके इन्होंने क्या बना दिया, HI। ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। फिर जब हमने इसी को हीट किया, ये किस में रिवर्स हुआ, डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोजिशन हुई, और ये किस में दोबारा से कन्वर्ट हो गया, H2 और I2 में, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया, प्रोडक्ट बन गया, फिर प्रोडक्ट से दोबारा से क्या बना, रिएक्टेंट बन गया, डिकम्पोजिशन हुई, हमने हीट अप्लाई की, ठीक। ये क्या है, एक रिवर्स रिएक्शन है, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स रिएक्शन है। इसको कंप्लीट को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने एक और एग्जांपल दी है कैल्शियम कार्बोनेट की। CaO प्लस CO2, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो उसने क्या चीज़ बनाई, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से पता चल रहा है ये क्या है, रिएक्टेंट है, वो क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। उसने सबसे पहले एक फ्लास्क, ठीक, उसके अंदर क्या चीज़ हमने ऐड की, कैल्शियम ऑक्साइड, और सेकंड हमारे पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज़ें एक फ्लास्क के अंदर ऐड की, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्बिनेशन हो रही है। कम्बिनेशन के केस में क्या चीज़ बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन है कि जो फ्लास्क है वो क्लोज़ होना चाहिए। फ्लास्क क्या होना चाहिए, क्लोज़ होना चाहिए। फ्लास्क क्लोज़ क्यों होना चाहिए, अगर फ्लास्क हमारे पास क्लोज़ नहीं होगा तो यहाँ से जो गैसेस हैं वो एस्केप कर सकती हैं। गैसेस अगर बाहर निकल गई तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब हमने रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, वो चलता रहता है, लेकिन क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाता है। एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर वो रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, कभी भी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अगर हम फ्लास्क क्या करें, ओपन रखें, क्या होगा, यहाँ से गैसेस यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। जब प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो रिवर्स भी वो नहीं आ सकता। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि फ्लास्क जो है वो क्लोज होना चाहिए ताकि कोई भी गैस जो है वहाँ से एस्केप आउट ना कर सके। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक फ्लास्क में हमने ऐड किया, ठीक है, उसमें क्या हुआ, कम्बिनेशन हुई, ठीक, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट। फिर जब इसको दोबारा से हीट किया तो वो डिकम्पोजिशन हुई, रिवर्स रिएक्शन हुआ, और वो दोबारा से किस में कन्वर्ट होगी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होगा, इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल एरो, साथ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक। फिर जब इसका रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे वो हम लिखेंगे CaCO3 सिंगल एरो CaO प्लस CO2। ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। लेकिन जब इसको हम कंबाइन करके इस फॉर्म में लिखते हैं, ये है एक रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें डबल एरो शो हो रहा है, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड वाली और कैल्शियम कार्बोनेट वाली भी एग्जांपल क्लियर हो गई। अब बात आती है केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है उसको हम कहते हैं, वो क्या किस फॉर्म में आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, ठीक है। वहाँ पर क्या चीज़ हो जाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उसको हम कहते हैं वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम समझ आ गई। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम।
डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? इसमें भी सिंपल यही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको H2I2 वाली एग्जांपल दी थी। ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये क्या है? रिवर्स रिएक्शन है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, वो क्या है चीज़? डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे है? फॉरवर्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड की तरफ है और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? लेफ़्ट से राइट, और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है? राइट से लेफ़्ट। ठीक है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इस स्टेज को हम कहते हैं, ये क्या है? कौन सी स्टेज है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, उस स्टेज को हम कहते हैं वो क्या है? एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लें, डायनामिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ। ग्राफ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर जो गिवन है वो है टाइम और यहाँ पर है रेट ऑफ रिएक्शन। होता क्या है कि सबसे पहले जब रिएक्शन शुरू होता है तो उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है। इनिशियल में, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ यूँ आता है। फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट पहले ज़्यादा होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों शुरू में ज़्यादा होता है, इनिशियल में इंक्रीज़ होता है? क्योंकि उसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं? मैक्सिमम रिएक्टेंट मौजूद होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर। ठीक है, शुरू में क्या होता है? वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है? वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। क्या चीज़? फॉरवर्ड रिएक्शन। इनिशियल में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? बहुत हाई होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो क्या होता है? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन इनिशियल में कम होता है और ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू होता है। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन शुरू में जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इनिशियल में क्या होता है? रिवर्स रिएक्शन कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और एक स्टेज आता है जब जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, उस स्टेज को हम कहते हैं वो क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनिशियल में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फास्ट है, ग्रेजुअली डिक्रीज। रिवर्स रिएक्शन इनिशियल में स्लो और ग्रेजुअली वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़, यानी कि फास्ट होना शुरू हो जाता है। और एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? वो क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या हो सकता है? अगर हम शॉर्ट में आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन? ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे
ठीक है।